स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी इंग्लिश की सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ओनली 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 20 क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछे जाएंगे। तो बच्चों, 7 मार्क्स के, ओनली 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछे जाएंगे। अब 7 मार्क्स कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 75 मार्क्स का तो आपका पेपर आ रहा है। ठीक है, उनमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कि शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऐसे मिलेंगे, और 3 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके 4 + 3 = 7, ये 7 मार्क्स आपको मिलेंगे, सिर्फ अगर आप ये 20 क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप ना जाएं, आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराने वाला हूँ वो जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मिसिस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसिस पंफ्रे अपने ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित थी? ट्रिकी क्या है भाई? ट्रिकी डॉग का नाम था, आप सभी को पता है। तो ट्रिकी जो नाम था वो डॉग का नाम था, और उसको क्या हो गया था, मतलब वॉमिटिंग कर रहा था व्हेन ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। वो कुछ खा भी नहीं रहा था, और सिर्फ वो पड़ा हुआ था और वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग करे जा रहा था। इसलिए उसके हेल्थ को लेकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि ओवर उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया गया और ओवर ईटिंग कराई गई थी। उसको खूब मिठाई खिलाई और सब कुछ जो भी वो चाहता था खिलाया, इसलिए उसकी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज ही डॉक्टर हैरेड ट्रीट द डॉग? मतलब कि जो डॉक्टर थे वो डॉग को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उसका इलाज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से मैंने ओनली 2 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं फर्स्ट चैप्टर से। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। व्हाट इज द वेरी सक्सेसफुल हैंड एट? ठीक है, तो ये हरी सिंह वाला, मतलब कि थीफ स्टोरी वाला ये चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2023 में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, व्हाट इज द वेरी सक्सेसफुल हैंड एट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल को एहसास होता है कि उसे लूटा गया है, यानी कि हरी सिंह ने उसके साथ धोखा किया और उसको लूट लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? तो अब वो चोर क्या सोचता है कि अनिल क्या रिएक्ट करेगा यदि उसको लूटा जाए, उसके साथ चोरी की जाए, चोरी हो गई है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ इज ऑसबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑसबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस तरह से अलग था, किस तरह से डिफरेंट था, क्या खास बात थी? भाई सबसे पहली बात तो ये थी कि वो देखने में बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट्स की तरह नहीं लगता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैटी था, तो देखने से बिल्कुल भी फिट नहीं लगता था, और उस रोल में वो बिल्कुल भी सूट नहीं होता था, जिस रोल में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। जिस तरह से वो पूरी तरह से स्मार्ट होते हैं, हैंडसम होते हैं और फिट होते हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अनफिट टाइप का इंसान था, यानी कि देखने से ही एक भोंदू टाइप का इंसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु इज फॉलोअर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फॉलोअर कौन था भाई, और स्टार्टिंग में जो उसका फर्स्ट डे था, क्या कुछ उसने देखा, क्या कुछ सोच कर आया था, और क्या कुछ उसको देखने को मिला? ठीक है, तो ये एक राइटर था, आप सभी को पता है, फॉलोअर एक राइटर था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? और क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक का नाम ही है फुटप्रिंट विदाउट फीट्स, और ये इसी चैप्टर से लिया गया है, फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? मतलब कि किस तरह से इनविजिबल मैन पहली बार विजिबल हुआ? ठीक है, जो साइंटिस्ट था जिसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम वो विजिबल कब हुआ, कब लोगों की नज़र में आया, कब लोगों ने उसको नोटिस किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स एब्राइट्स लाइफ? व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू अ मेकिंग?
ये मेकिंग कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो ये मेकिंग है, मेकिंग, ठीक है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स एम लुइजिल, है ना, लुइजिल के सामने अब नई समस्या क्या आई थी। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैथिल्डा's ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इन एम लुइजिल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोली के फादर भोली को लेकर क्यों चिंतित थे भाई? चिंतित इसलिए थे कि भोली बिल्कुल डम काऊ थी, क्योंकि ना तो वो देखने में अच्छी थी और ना ही वो मेंटली ठीक थी, क्योंकि उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था आप सभी को पता है। तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी और वो दिखने में भी सुंदर नहीं थी, तो उनको चिंता खा रही थी कि इससे कौन शादी करेगा, ये तो डम काऊ है, ठीक है। तो वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, तो भोली के फादर, मतलब भोली तो उसको नाम दिया गया था, एक्चुअल में उसका नाम क्या था बच्चों? सुलेखा। क्या नाम था? सुलेखा नाम था उसका, ठीक है, लेकिन उसको भोली बना दिया था इन लोगों ने। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, भाई भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर्स के मैरिज प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लिया? अब देखो, ये बात तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि भाई भोली देखने में अच्छी नहीं थी और उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया था। रीज़न आप सभी को पता है, इसलिए उन्होंने एक 40-45, मतलब कि 45-50 साल का था, बल्कि वो 45-50 साल के एक बूढ़े से, एक अधेड़ व्यक्ति से शादी करने का जो प्रस्ताव उसने भेजा था भोली के लिए, स्वीकार कर लिया था, ठीक है। क्योंकि इसको कुल मिला के टालना चाहते थे कि भाई इससे कौन शादी करेगा, ना तो ये देखने में अच्छी है, ठीक है, और ना ही ये ठीक से बोल पाती है और ना ही इसके पास दिमाग है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने इस मजबूरी से, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने बस ऐसा करा था, ठीक है। हाउ डिड भोलीज टीच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो यहाँ से भोलीज टीचर कर लेना यहाँ पे ना, ठीक है। जल्दी जल्दी में ये वीडियो आपके लिए बनाई है, इसलिए कुछ पूरी तरह से यहाँ पे स्पेलिंग नहीं आ पाई है टाइप, तो ये टीचर कर लेना, ठीक है। भोली की टीचर ने किस तरीके से भोली की लाइफ को बदलने में भूमिका निभाई, ठीक है। तो भोली की टीचर ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया और भोली के अंदर एक कॉन्फिडेंट इंसान पैदा करा और फुल कॉन्फिडेंस उसके अंदर भर दिया, जिससे कि भोली अच्छे से बोल भी पा रही थी और वो अपने राइट के लिए आवाज़ भी उठा पाई थी, ठीक है। ये टीचर था। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर से लिया गया है। व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। तो जो बुक उनको अर्थ पर मिली थी उसके बारे में क्या इन लोगों ने अनुमान लगाया कि किस तरह की बुक है, क्या समझा भाई, सैंडविच है, क्या है, खा लें इसको, इस तरह से ये बातें उनके मन में चल रही थी, अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे थे जब वो अर्थ पर आए थे, तो ठीक है, एलियंस थे, आपको पता है, पढ़ा होगा आपने चैप्टर, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 21 है, वैसे 20 का आता है, एक और मैंने निकाल लिया है आपके लिए। 21 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं, बस इनको आप लर्न कर लीजिए और 7 मार्क्स को पक्का कर लीजिए, 7 नंबर आपकी मुट्ठी में, ठीक है। तो अगर आपने इनको याद कर डाला तो आपकी लाइफ छिंगा लाला। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।